नमस्कार। इस वक्त हम जींद में बने हुए हैं। जींद में 28 तारीख को बदलाव रैली हुई थी। उसी रैली को लेकर जो है काफ़ी लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे? बदलाव रैली जो जींद में हुई थी उसको किस नज़र से देखते हैं? सर, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी सरकार आए जिससे हमें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और महिलाओं को भी सुरक्षा। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। शिक्षा मिले, हम अच्छे से कहीं भी जाना आना हो, हमें कोई डर ना हो, ऐसी सरकार हो। अगर केजरीवाल जी के आने से हमारी सरकार ऐसी आ सकती है तो हम चाहते हैं हमारी आप पार्टी हो, हम चाहते हैं ऐसे ही जी हो। जी, क्या कहेंगे युवा साथी जो बदलाव रैली जींद में हुई थी उसको लेकर? भाई साहब, इसमें ऐसा है कि जो बदलाव रैली जो हुई है जी वो रैली पूरी तरह कामयाब है। जी कहने वाले ये भी कहेंगे जी इसमें तो इतने आदमी थे उतने आदमी थे, लेकिन अगर आदमियों की संख्या देखोगे तो नई पार्टी जिस हिसाब से हरियाणा में अपना वजूद बढ़ा रही है उस हिसाब से रैली 100% कामयाब है। लोगों की अपनी अपनी धारणाएं होती हैं। कुछ लोग खाने के लिए आते हैं और कुछ लोग बजाने के लिए आते हैं। जी यहाँ पे वो लोग आए हुए थे जिनके लिए जो वाकई में इस किस्म की बदलाव रैली के मेंबर बनना चाहते हैं। जी, तो रैली पूरी तरह कामयाब है। आप जींद से हो। जींद रैलियों का एक हब माना जाता है, लेकिन जींद में किसी तरह का कोई विकास नहीं, सारे रोड टूटे हुए हैं। अगर कहीं देखे कोई रास्ता नहीं है, उसको लेकर आप किस तरह की सरकार चाहते हैं? भाई साहब, एक बात बताऊँ आपकी, मैं आप नू मान के चलो, बड़का एक कहावत होती है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। जी अभी तक वही चल रही है। एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। भाजपा खुद नहीं आवेगी, इन्हें लोग ला जाएगी, जेजेपी की ला जाएगी। रहना तो उड़ा ही है। जींद का विकास तो होना ही नहीं, ना इनका बस का। जब मंत्री रह लिया के जब नहीं होया, और ईब क्यों कर लेंगे। राजधानी बनाने की बात करें, एक भी राजधानी बना देंगे, स्वर्ग का बना देंगे। स्वर्ग खातर बनाने से पहले कम से कम बेसिक ग्राउंड तो तैयार कर दो। ना रोड है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है। जी ठीक है ना। ये बेसिक रिक्वायरमेंट आदमी की 3 है। वो 3 ना मतलब कौन से भी पूरी को नहीं हो रही इन पे। और इस चीज को देखोगे तो दोनों का आप देख लो, चाहे आपकी जो रैली हुई है अपने यहाँ 28 तारीख को बदलाव रैली, इसमें केजरीवाल ने, मैं ये नहीं मानता कि उसने कोई चीज फालतू कही है। बिल्कुल लिमिटेड, सोची समझी हुई हर चीज साफ साफ आदमी स्पष्ट करके जा रहा है। आदमी ने चाहिए जी स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा। जब ये 3 चीज दे देंगे तो फिर जरूरत क्या रहेगी किसी और की। ये बढ़िया है। लेकिन लगातार जो बीजेपी की हम बात करें और जींद में विकास की बात लगातार वो लोग कह रहे हैं। भाई साहब, के विकास मानो आप आज का अखबार उठा के देख लो। 8 महीना पहले अंडरपास के लिए 2.5 करोड़ का बजट दे दिया, आज तक ईंट नहीं धर ली। एक तो यू विकास है। दूसरा, आम पब्लिक खातर रोड की देख लो। यू अपना रजबाया जो बना हुआ था, रजबाया यू ना तो कदे पूरी तरह जब चालू था, उस पास रोड बना दिया। ना रोड बना लिया, ना वह गोर छोड़ रहा कि ना तो पानी पैदल चालन जोगी, ना गाड़ियां जोगी। ठीक है। जड़े भी बारिश होएगी, यू रोहतक रोड पूरा देख लियो आप, जगह जगह चूक है ना, खड्डे बना दें कि पैसा आवा है वो जमगल जाएगा, काम तो होता नहीं। बदलाव जो रैली होती इसके होने के बाद कितना बदलाव आप मानते हो यहाँ से? भाई साहब, जींद नो डाउट गढ़ है रैलियां का, जी और तकरीबन हर पार्टी कोशिश ये करती है जींद से शुरुआत करें। जी शुरुआत के हिसाब से देखा जाए तो केजरीवाल जी की रैली बहुत बढ़िया थी। बदलाव यहीं से शुरू होगा। हम तो यह चाहेंगे भाई, पहले दिन करके इस्तेमाल सारे व्रत के देखे उड़े हैं, किसी ने कुछ नहीं कराया, तो एक मौका देने में क्या बुराई है। जी, मौका देना चाहिए। इससे जब ये 10 साल दिल्ली में बैठा है, पहले नु कहा दिल्ली में कुछ नहीं, ये भी तेरे लोग को है कुछ नहीं, लेकिन जब कुछ नहीं है तो हट के दूसरी योजना में क्यों करा गया कि मैं तो होगा जब आया है। तो अब की बार आप केजरीवाल हम तो चाहें भाई साहब यू आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम तो राजी, हाँ बढ़िया है। तो देखिए, जींद के जो लोग थे उनकी अलग अलग राय हम आपको सुनवा रहे हैं। एक और महिला नारी शक्ति इस वक्त हमारे साथ बनी, बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, किस तरह की सरकार आपकी बात देखना चाहोगे?
जी देखिए, जिस तरीके से केजरीवाल जी ने दिल्ली में सुविधाएं लेडीज़ के लिए कर रखी हैं, जी, जी। उन्होंने जैसे कि उनका फ्री, जैसे बस वगैरह में वो जाते हैं, फ्री कर रखा है, और शिक्षा के लिए भी बहुत कुछ उन्होंने कर रखा है। बस इसी तरीके से हम चाहते हैं कि लेडीज़ के लिए सब कुछ जहाँ पर भी हो, वो सक्सेसफुल भी रहें और एजुकेशन में भी आगे बढ़ें और सेफ भी रहें, मेनली सेफ्टी। तो बस यही चाहते हैं कि अगर ये सरकार आ रही है तो ना कहीं हम लेडीज़ लड़कियों के लिए भी सेफ्टी बने और ये सरकार आए। ये सरकार ही क्यों? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है हमें नारी को जो है समान अधिकार दिया है, जीन का विकास हमने किया है, तो उसको क्यों? नहीं, विकास विकास कहाँ पे किया है? शिक्षा के तौर पे देख लो, एजुकेशन के तौर पे देख लो, या आप देखोगे बेरोज़गारी देख लो। लेडीज़ का तो छोड़ो, आप जेंट्स का देख लो। आज घर-घर पे अगर आप देखोगे तो कितने सारे बेरोज़गार हैं। कोई 6 महीने से बैठा है, कोई साल से बैठा है, कोई कितने टाइम से बैठा है, किसी को मिल ही नहीं रहा। पीएचडी करे हुए बंदे घर बैठे हैं, जी। हाँ? डी ग्रुप के फॉर्म भर रहे हैं। तो किस तरीके से आप एक घर वाले भी ये सोचते हैं कि अच्छी लाइन में डाल देते हैं, कोई कोर्स करा देते हैं तो बेटा कमा लेगा, बेटी कमा लेगी। वरना नॉर्मल स्टडी के देखे जाए, पीएचडी हो गया, एमए हो गया, बीकॉम हो गया, ये बच्चे बेचारे घर बैठे हैं। तो जीन में एक बदलाव रैली जो हुई थी, इससे कितना फ़र्क मानते हैं आप? बिल्कुल फ़र्क है। जिस तरीके से अभी बोला इन्होंने बताया कि भई जो उन्होंने बातें बोली हैं, वो होंगी और सरकार आएँगी तो दिखेंगी भी, और हम चाहते हैं कि वो आए और सबको दिख जाए, बस। बदलाव रैली को लेकर एक कोई युवा और भी हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे इस रैली को लेकर, जींद में जो हुई थी? रविवार की रैली अब की बार जैसे लोग चाहते थे बदलाव की रैली है, और वाकई अब चाहते हैं कि लोग केजरीवाल साहब आए और बदलाव की तरफ जाए हरियाणा, तभी जाके कहीं विकास हो पाएगा। क्या कहेंगे रैली के बारे में? रैली के बारे में तो भाई जमा तोड़ पाड़ दिया, हम तो यही बात कहेंगे। हमने तो रैली आती सी देखी नहीं कदे भी, जो यह रैली थी इन्हें जमा तोड़ पाड़ दिया। इतने बंदे अंदर थे स्टेडियम में, इतने बाहर ग्राउंड में थे, और इतने शहर में थे। शहर में शाम तक जाम नहीं टूट पाया कहीं भी। और आप ये देखो कि लोग न कहूँ हैं बोला भाई के फायदा कर देगा केजरीवाल। मैं न कहूँ केजरीवाल इतना फायदा कर देगा कि ये बिजली मुफ्त देने लग रहा। आप ये लगा लो भाई, ने बोला घर में कितने पैसे आ जाएंगे। एक बिल के बारे में आप नॉर्मली 2000 रुपये लगा के चलो जी। 2 महीने का हुआ है, तो 2 महीने के आपके 2000 रुपये कम से कम बच गए। 2000 रुपये ने आप उसको कहीं भी बाजार में जा सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, पैसे के बच्चे पर लगा सकते हो, शिक्षा है वो फ्री है, बिजली वो फ्री है, पानी है वो फ्री है, तो खर्चा तो कहीं है नहीं, बचने लगे हैं। अब बीजेपी में देख लो आप, हमारा बिजली का खर्चा है 2000 रुपये, तो यही हो जाता है। फिर शिक्षा पर हो गया, स्वास्थ्य पर हो गया, पानी पर हो गया, तो खर्चे ही हैं। और आम आदमी पार्टी के बारे में तो गांव में जाता हूं, मैं इसका वर्कर भी हूं आम आदमी पार्टी का। गांव में जाता हूं तो लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, उनके पास जाने वाला चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, लोग ये कह रहे थे भैया हाँ 5000 आदमी आएंगे, लेकिन लोगों ने देखा जो बीजेपी के लोग थे वो भी ये कह रहे हैं भाई रैली का तो तोड़ पाड़ दिया, जमा तोड़ पाड़ दिया। इतनी भीड़ कभी देखी ही नहीं जिंदगी में, पहली बार भी देखी। एक आया था पहले से पहले अपना जेजेपी का दुष्यंत चौटाला, उसके बारे में लोग कहते थे भाई जवान है कुछ करके दिखाएगा, लेकिन वो भी बीजेपी गोदी में जाके बैठ गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके साथ में जो लोग लगे थे वो वापिस आम आदमी पार्टी हमारे केजरीवाल के साथ में। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई केजरीवाल की सरकार आए, आम आदमी पार्टी, भाई लोगों का भला हो, और सभी की मतलब अपने शहर में भी जितनी जो गलियां हैं, रोड हैं, स्वास्थ्य है, तो सारे वो होंगे जी आम आदमी पार्टी अगर आती है तो। बदलाव रैली जींद में हुई है, कितना बदलाव मानते हैं आप इससे होगा? बदलाव तो भाई सारा ही है। भी लोग ने कहते भाई 5000 आदमी नहीं आते, तो इतना लोगों ने भी देखा है, मन्ना तो देखा को नहीं, इतने आदमी तो कहते जिंद माँ एक हो जाते ही। लोग ये भी कहते पंजाब तो होंगे बिला मेरे मंडा स्याले, उन मंडा स्याले एक भी कौन पाया लोगों ने। तो सारे हरियाणा के आम आदमी पार्टी गाँव से सारे लोग थे, और ये रैली बहुत ही कामयाब है और सरकार बन के रहेगी। आपने इससे पहले भी रैली देखी, बलराज कुंडू की थी, हाँ जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह की हाँ जी। थी, कांग्रेस की, बीजेपी की थी, तो सबसे ज्यादा लोग किस रैली में आपको लगा? भाई रैली में तो पहले कहना रहा, इस रैली में तोड़ पाड़ दिया, इतने आदमी मैंने देखे नहीं आती कदे। जेजेपी की में मैं गया, इसमें भी देखी थी मैंने, पहले कई रैलियों में गया हूँ मैं, रोते भी गया था पीछे भी, और उड़ा की रैली में भी मैं गया था, लेकिन इतने आदमी कभी देखे नहीं। बहुत ही बड़ा हुजूम था और रैली कामयाब थी, और आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी अब 24 में। एक और युवा हमारे साथ में बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? एक बदलाव रैली जींद में हुई थी, उससे कितना फर्क मानते हैं आप? जैसा कि 28 तारीख को मैंने लवली स्टेडियम में जाते हुए रैली को देखते हुए जगह जगह जाम देखा, और लाखों हज़ारों की संख्या में रोडों पर
कार्यकर्ता जाते हुए देखे। जैसे मैंने लवली स्टेडियम में एंट्री ली तो मैंने लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। मेरा 1 घंटे में मैंने लवली स्टेडियम में अंदर एंट्री ली और वहाँ पे अंदर जाके भी देखा तो खचाखच स्टेडियम भरा हुआ था और एक भी कुर्सी खाली देखने को नहीं मिल रही थी और सारी गैलरियाँ गदागद भरी हुई थी। और इस तरह मुझे ऐसी रैली कभी जींद में देखने को नहीं मिली। मैं कहूँगा कि ये जींद में एक ऐतिहासिक रैली बन चुकी है और ये रैली 100 की 100% कामयाब होगी। जिस तरह से केजरीवाल जी और भगवंत मान जी दिल्ली में केजरीवाल जी और पंजाब में भगवंत मान जी काम कर रहे हैं, उसी तरह हरियाणा में भी काम करेंगे तो ये रैली बहुत ही देखने के योग्य मिली। और हम चाहते हैं कि हमारा भी जिस तरह दिल्ली में 0 बिल आ रहा है और महिला के खाते में 1000 रुपये आ रहे हैं, उस बढ़िया शिक्षा मिल रही है, बढ़िया हॉस्पिटल की सुविधा मिल रही है और बसों का किराया फ्री देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार पंजाब में भी 0 बिल आ रहा है, महिला के खाते में 1000 रुपये आ रहे हैं और शिक्षा भी बहुत बढ़िया तरीके से मिल रही है, हॉस्पिटलों में भी बहुत सुविधा देखने को मिल रही है और महिला के खाते में भी पंजाब में भी 1000 रुपये आने लग रहे हैं। हम भी ऐसे सोच रहे हैं कि जींद में भी ये सरकार आए और हमारा 0 बिल आए बिजली का और 100 की 100 ये सरकार मैंने कहूँ जींद में आएगी। जिस तरह से ज़ोरों शोरों से ये काम कर रही है और हम ये सोच रहे हैं कि हम महिला भी निडरों के दिन रात यहाँ भी जैसे पंजाब में दिल्ली में चलती हैं उसी तरह सुरक्षा में चलती हैं, इस तरह जींद में भी वे चलें और इन महिला के खाते में भी 1000 रुपये आएँ और यहाँ पे भी बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल जैसे दिल्ली में पंजाब में देखने को मिल रहे हैं, यहाँ भी हरियाणा में जींद में भी देखने को मिले और बढ़िया शिक्षा मिले बच्चों को, ये कहता हूँ। जी 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 एक बार फिर युवा के साथ हम बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे कि और पार्टियां भी हैं, जींद जो है रैलियों का गढ़ रहा है, यहाँ से मंत्री भी काफी रहे हैं, फिर भी जींद की तरफ पिछड़ा नहीं। भाई पिछड़ा तो ऐसे है कि लोग अपने अपने घर भर रहे हैं। पहले अपना ये वीरेंद्र जी को ये मानते थे, वह वीरेंद्र जी जींद के हैं तो अपना राजधानी पहले तो बनाने के लिए, तो राजधानी तो दूर की बात है, कोई रोड भी नहीं बना, ना कोई पुल बना। और ये शिक्षा के बारे में तो आपको पता ही है, ना पानी है अपने शहर में, कुछ भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। अपने मेरा गांव सामलो खुर्द है, लाइट आती नहीं, दिन में भी कट और रात को भी कट। वो आज ही रात की बात ले लो आप, आज रात को लाइट आई नहीं, 1 मिनट भी नहीं आई। तो अपने केजरीवाल जी हैं, पंजाब में भी दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, तो यहाँ की बिजली कहाँ चली गई? केजरीवाल जी ने बताया भाई मैं यहाँ 24 में अगर आऊँगा सरकार लेके तो आपको 24 घंटे बिजली भी दूंगा और मुफ्त भी दूंगा, 0 बिजली बिल आएंगे आपके। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? तब बिजली कहाँ से आ जाएगी? ये देखिए जींद के जो वासी थे उनका कहना है कि बदलाव रैली जो जींद में हुई थी ये हरियाणा की राजनीति में काफ़ी बदलाव करने का काम करेगी, क्योंकि इस वक्त जो है जींद के आम लोगों की राय हम आपको दिखा रहे थे, जिनका काफ़ी तौर पर कहना है कि ज़्यादातर जो लोग हैं आम आदमी पार्टी की तरफ अपना झुकाव इस रैली के बाद दिखाई दे रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जींद से विजेंद्र सिंह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।